नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा है अमित शाह जी। अमित शाह जी एक दिन के मुंबई दौरे पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में लोकल बॉडी के चुनाव है और चुनाव के दौरान बीजेपी की जो कार्यकर्ताओं को जो संबोधन था उनका इस तरह था कि उन्होंने कहा कि अब हमें महाराष्ट्र में बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। बैसाखी मतलब क्या हम माने, इसके ऊपर एक बड़ा बहस छिड़ उठा है। क्या अजीत दादा पवार, एनसीपी, क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे जी अब इस मैसेज को कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, या महाराष्ट्र जनता क्या सोच रही है? क्या सही में बीजेपी अकेले अब आगे चुनाव लड़ेगी? क्या हो सकता है आगे की रणनीति? इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विरोधी यानी कि विपक्ष देखा जाए तो उबाठा और ठाकरे बंधु एक साथ हुए हैं और महाविकास आघाड़ी भी साथ में उनके कहीं न कहीं साथ दे ही रही है, यानी कि सारी पार्टियां एक साथ हो गई है। और अब बीजेपी अकेले अगर चुनाव लड़ना चाहेगी तो आगे का उसका क्या परिणाम होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो अकेले चलने की रणनीति है कितना सफल होगी और आगे किस तरह का उनका जो अमित शाह का जो उद्देश्य है, क्या उसके पीछे मकसद क्या था। सर स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, अमित शाह जी का जो बयान है काफ़ी मायने रखता है ये, और उन्होंने प्रदेश कार्यालय का नए कार्यालय का भूमि पूजन करने आए थे और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है एक ही शब्दों में कि अब हमें बैसाखी की महाराष्ट्र में ज़रूरत नहीं है। तो अगर बैसाखी की ज़रूरत नहीं है तो लेफ्ट राइट में दो बैसाखी क्यों रखा गया है? अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे तो एक तरह से बैसाखी का ही काम कर रहे हैं। अजीत दादा की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी उनको लिया गया है। तो जब बैसाखी तो आप ही यूज कर रहे हैं, तो आपके साथ में तो कोई मतलब था ही नहीं। 2019 के चुनाव में जिस तरह से अकेले पड़ गए थे उसके हिसाब से तो बैसाखी लेनी पड़ी आपको एकनाथ शिंदे जी की तरह। तो आप इस पर सर, आप इस पर क्या मानते हैं? क्या इस पे अमित शाह जी का जो बयान है, या किसी को नाराज करना है या किसी को अपने आप को मजबूत करने का इरादा रखते हैं यहाँ पे? देखो, मैं पहली तो एक बात यह है जी कि हर पार्टी चाहती है कि हमारी ताकत बढ़े जी। हर पार्टी चाहती है कि चुनाव में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए, आमदार चुन के आए, फिर सांसद चुन के आए। ये हर पार्टी का अपना ये होता ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भले वो राज ठाकरे की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई, हर एक का अपना कोशिश तो यही रहती है कि मैं अपने बलबूते पे, अपने ताकत पे सत्ता स्थापन करूंगा जी, ये कोशिश रहती है। लेकिन जब ये नहीं होता है, जब अपने ताकत के ऊपर सरकार नहीं बन सकती, तब जाके फिर दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि केंद्र में भी बीजेपी 240 पे अटक गई जी। अभी अटक जाने के बाद अगर सत्ता लानी है तो बैसाखी चाहिए। हाँ, तो मैजिक फिगर जो है 272 की, वो तो कहीं से भी इकट्ठा करनी है। तो इसीलिए दो पार्टियां साथ में आ गई। आपका आंध्र प्रदेश के अपने चंद्रबाबू नायडू है, बिहार के नीतीश जी है, उनको साथ में लेके मोदी जी पंतप्रधान बन गए। तो ये कहना कि भाई हमको किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर सत्ता लाने की कोशिश करेंगे या लाने की ताकत रखते हैं, ये कार्यकर्ताओं को जो मॉरल बूस्टिंग होता है उसके लिए वो बोलना ज़रूरी होता है। मतलब ये तो आप आज की परिस्थिति में अमित भाई बोले जी। मैं प्रमोद महाजन के ज़माने से सुनते आ रहा हूँ कि प्रमोद महाजन भी बोलते थे 100% भाजपा। मतलब वहाँ उस वक्त सेना और बीजेपी की अलायंस होता था, युति होती थी। मनोहर जोशी सीएम थे, गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम थे। फिर भी हम कार्यकर्ताओं का जब मेड़ावा होता था या कुछ रैली होता था, वहाँ पे 100% भाजपा की घोषणा देते थे कि भाई हमको आखिर, और देखते देखते जो पार्टी 4 नंबर पे थी जी, वो आज 1 नंबर पे हो गई महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमित जी का कहना ये नहीं कि भाई इसको फेंको, उसको पीछे हटाओ या उसको काटो, उसको कम करो, ऐसी बात नहीं। ये अपने कार्यकर्ताओं को, भाई तुमको अपनी ताकत बढ़ानी है, हर जगह से तुम अपनी अगर ताकत बढ़ाओगे तो बैसाखी की जरूरत नहीं रहेगी जी। जैसे हमेशा कहा जाता था कि यूटी का जो मामला था,
प्रमोद महाजन ऐसे ही कहते थे ना कि भाई युति करनी पड़ती है क्योंकि हमारी ताकत कम है, तुम अपनी ताकत बढ़ाओ तो युति क्यों करेंगे हम। युति क्यों करेंगे। तो वो है, कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना जरूरी होता है। इलेक्शन का माहौल है, आप भी सब स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शन लगने वाले हैं। मेरे हिसाब से 8-10 दिन में नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। तो इस माहौल में अमित जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार बोला है कि भाई 100% भाजपा चाहिए हमको, महाराष्ट्र में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे हिमाचल में है, जैसे गुजरात में है, जैसे तो वहाँ यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं। तो 100% भाजपा लाने की कोशिश करना ज़रूरी है। और पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में काफ़ी सुधराव हुआ है, काफ़ी बीजेपी की ताकत बढ़ी है। और आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या लगता है सर, ये तो अभी लोकल बॉडी चुनाव की बात के माहौल बन रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2029 की अगर हम बात करें, क्या बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की दमखम रखती है? क्या तैयारी पूरी अभी शुरू हो जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि कोशिश तो वही रहेगी जी, 100% भाजपा। हम अकेले अपने ताकत पे केंद्र में अपना पंत प्रधान बिठाएंगे, ये कोशिश तो होती है। अभी भी 2019 में भी थे ना जी, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को एब्सोल्यूट 303 जगह मिले थे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। लेकिन ये 2024 में नारा तो दिया था 400 पार का, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ, तो फिर इसीलिए फिर लेना ही पड़ा। तो ये राजनीति की बात है जी। कोशिश हमेशा हर पार्टी की, मैं तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर उद्धव आज राज के साथ है, लेकिन मन में तो चाहता ही होगा ना कि भाई कहीं कभी तो मैं अपने अकेले ताकत पे अपना सत्ता लाने की कोशिश करूंगा, कभी तो मैं अकेला मुंबई के महापौर बिठाने की कोशिश करूंगा। ये तो होता ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हर पार्टी अपना काम बढ़ाना चाहती है, अपना लोगों के पास अपना जो बेस है वो बढ़ाना चाहती है, लोगों तक पहुंचना चाहती है और अपने ताकत पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश करती है। ये तो हर पार्टी को करना ही चाहिए और करके भी है। लेकिन आज अभी एक ज़माना ऐसा था कि कांग्रेस नंबर 1 थी जी, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कांग्रेस ही दिख रही थी। उसके बीजेपी का नंबर बहुत नीचे था। एक मतलब आप तो जानते हैं, एक लोकसभा के इलेक्शन में तो बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि भाई अभी 2 सांसद है, अब क्या करें। हम अगर उसी वक्त ये हो जाते तो नहीं, जैसे अटल जी कहते हैं कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिश की बात है, कोशिश करते रहो। हर पार्टी को करने की ज़रूरत है, अपने अपने दम पर कोशिश करो। दूसरों को गाली देना, जैसे आज जो राज, उद्धव और ये सब कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को गाली देकर कुछ नहीं होता है। अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ा सबक है, ये सीखना ज़रूरी है। बहुत से लोग इसके ऊपर एक अलग मायने निकाल रहे हैं कि आने वाले दिन में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो भाजपा में विलय हो जाएगी, उसी का एक ये संदेश है एक तरह से देखा जाए। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ये सब बकवास है। जैसे मेरे बचपन से मैं सुनते आया हूँ, मतलब 2060 में 1960 में जब महाराष्ट्र गुजरात अलग हुआ, तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि मुंबई केंद्र शासित प्रदेश करेंगे, मुंबई गुजरात को दे देंगे। ये सब टिपिकल पॉलिटिकल नाटक रहता है, उसमें कोई दम नहीं है। वैसे भी शिवसेना एक पार्टी है, आज उनके 50 साल के ऊपर की पार्टी है वो, उनका काम अच्छा है, उनके काफ़ी केंद्र में सांसद है, उनके विधायक भी यहाँ है, सत्ता में है, डेप्यूटी सीएम है। क्यों विलीन होंगे वो? अपना अस्तित्व कोई क्यों खत्म करेगा? आज कुछ पार्टियां ऐसी भी, अभी आरपीआई है, ये उनके पास एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने बल पर कोशिश करते हैं, अपनी पार्टी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपना झंडा पकड़ के बैठे हैं। तो शिवसेना बीजेपी में विलीन
करना या हो सकती है, ये सोचना भी गलत है। और जो जो ये सब बोलते हैं उनको मैं कहूँगा कि उनका संतुलन शायद कहीं ढल गया है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना पार्टी, भले वो छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, कि मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी बढ़ाने का काम करूँगा। इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी में विलीन हो जाएगी वगैरह, ये सब बकवास है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि अमित शाह जी का जो बयान है कि अब हमको बैसाखी की ज़रूरत है नहीं है महाराष्ट्र में, आखिर में इसके मायने क्या, इसी का हम विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर उनका कहने का मकसद क्या था और आगे की रणनीति किस तरह बनने वाली है। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।